आज एक बहुत ज़रूरी काम निपटा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम आपको भी दे दिया जाए। जी हाँ, आपको भी करना चाहिए ये वाला काम। और ये काम सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। ये है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मैनेज करके रखना। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रोटेक्शन लेके रखते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस लेके रखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं, सब कुछ लेके रखते हैं। लेकिन अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को इसके बारे में बताना भूल जाते हैं। तो जब उन्हें इसकी ज़रूरत होती है तब आप नहीं होते। आई एम श्योर आपके आसपास भी कभी ना कभी ऐसा केस हुआ हो। मेरे आसपास कई हुए जहाँ फैमिली को पता ही नहीं कि फादर ने, हस्बैंड ने क्या क्या पॉलिसीज ले रखी थी, क्या इंश्योरेंस था, कौन सा इंश्योरेंस था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशन। बहुत लोग तो फाइल ही नहीं करते आज की डेट में, क्योंकि सब ईमेल पे अवेलेबल है। आपके लिए ईमेल पे अवेलेबल है, आपके लिए वो इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन जो उसे मैनेज नहीं कर रहा उसके लिए नहीं। तो अरे वाह, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बादल गरजने की आवाज आई होगी आपको। तो बहुत ज़रूरी है इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करके रखना। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ फाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो और उसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड शीट हो जो ईयरली आप अपडेट करें। 2 बार भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत रेगुलर कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप 2 बार भी कर लीजिए, नहीं तो साल में एक बार भी अपडेट कर दीजिए तो बढ़िया। मैं नॉर्मली इस शीट को तब अपडेट करता हूँ साल में एक बार ही, जब मैं अपने सीए को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहा होता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि उसके लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट तो करने ही हैं। तो वो इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट भी करता रहता हूँ, पैरेलली प्रिंट आउट्स भी लेता रहता हूँ, और उस फाइल की एक्सेल शीट को भी अपडेट कर देता हूँ। इट मेक्स माई लाइफ इजी, अबव ऑल मेक्स मी सेटिस्फाइड कि मैंने जो जो स्टेप्स अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए लिए हैं, दे आर इन प्लेस। माई फैमिली इज अवेयर ऑफ इट, माई वाइफ इज अवेयर ऑफ इट। एक और अच्छा काम करता हूँ, आप भी करिए। इसका प्रिंट आउट तो लीजिए, उसके साथ इस फाइल को जो आप एक्सेल शीट बना रहे हैं उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी मीडियम से अपने पार्टनर के पास पहुंचा दीजिए। जैसे मैं नॉर्मली व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो पर्पस क्या है, इट शुड बी इजी एंड हैंडी। एक और काम किया कीजिए, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, फाइनेंशियल समझने लायक है, नहीं तो एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे शब्दों को वो समझ सकते हैं कि इनका इनकी वैल्यू क्या है। अगर वो ये सब समझते हैं, यानी 11 12 13 साल के हो चुके हैं, उन्हें भी इस बारे में बताइए। दे शुड नो इस तरह की एक फाइल एग्जिस्ट करती है। मे बी दे आर नॉट अलाउड टू सी, मे बी दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस योर ड्रॉर अलमीरा, वो नहीं खोल सकते आपकी अलमीरा, बट दे शुड नो कि इस तरह की एक फाइल एग्जिस्ट करती है। ये इंफॉर्मेशन उन्हें उस स्टेज पे, मतलब हेल्प करेगी जब आप दोनों बाय एनी चांस आर नॉट अवेलेबल टू आंसर। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, मौत एक बहुत बड़ा सत्य है, और किसको कब कहाँ कैसे आएगी कुछ नहीं पता। हाँ, हम मान के चलते हैं, हम पूरी तरह हमेशा रोज ही ऐसे सोचते हैं, हम कभी ये सोचते ही नहीं इस बारे में कि यार ये तो इट कैन हैपन एनी मिनट। गॉड नोज वेदर यू विल सी टुमारो और नॉट। तो जब नहीं पता, देयर इज एन अनसर्टेनिटी, तो इस चीज को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
who will answer those questions कि वो फाइल कहाँ रखी है? हमारी कंट्री में, या कहेंगे ओवरऑल फीमेल्स राइट पे, ये एक हमेशा ही एक सर्वे भी हुआ था, एक ऑनलाइन सर्वे चला था, जिसमें नोटिस किया गया कि फीमेल्स आर नॉर्मली नॉट इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल डिसीजंस में नॉर्मली फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम फीमेल्स को इन्वॉल्व करें, हम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, सो दैट उन्हें याद रहे ना रहे, बट इट विल रिमेन इन देयर माइंड कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी एक डिस्कशन हुई थी, कुछ ऐसा अवेलेबल हो सकता है। ये एक बहुत क्रिटिकल, बहुत ज़रूरी पार्ट है। अब बताता हूँ उसमें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ जैसी मैंने शीट मैनेज की हुई है। जो ये मेरी शीट है, इसमें मैं सबसे पहला एक कॉलम बनाता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन। इस शीट में ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि मैंने इस पॉलिसी को अगर किसी एजेंट के थ्रू लिया है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज मैं डायरेक्टली एनरोल करता हूँ, बट अगर किसी पॉलिसी कोई पुरानी चली आ रही है, कुछ चला आ रहा है, मैंने अगर किसी एजेंट के थ्रू लिया है, तो आई ऑलवेज राइट द एजेंट्स नेम, उसका नंबर, बिकॉज दैट मेक्स देयर लाइफ इजी। आपको अब इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच नहीं करना है, आप एजेंट को अप्रोच करिए, मे बी योर प्रोसेस गेट स्मूथ। तो सारे एजेंट्स का नाम जिनके थ्रू मैंने, मतलब, तो फर्स्ट कॉलम इज कॉन्टैक्ट पर्सन, सेकंड कॉलम इज द इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने किया है उसके अंदर, तो उसमें वो मेंशन होता है कि वेदर इट इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स अ कार इंश्योरेंस, इट्स अ व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस। उसके बाद पॉलिसी होल्डर, हु इज द पॉलिसी होल्डर, एम आई द पॉलिसी होल्डर, ये मैंने अपने बच्चे के नाम पे ली हुई है, बीवी के नाम पे ली है, किसके नाम पे ली है, तो आई विल मेंशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए किस कंपनी से ली है, कितनी वैल्यू की ली है, व्हाट इज द अमाउंट, इफ एनी टॉपअप्स फॉर एनीथिंग इज इन द पॉलिसी, अगर कोई टॉपअप या कोई और चीज भी है उसे भी स्पेसिफाई कीजिए, कोई एड ऑन लिया उसे भी स्पेसिफाई कीजिए, बिकॉज उस टाइम वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आपका प्रीमियम कितना जाता है, आपने पर्सनल एक्सीडेंटल, क्योंकि पॉलिसीज में आजकल पर्सनल एक्सीडेंटल भी आता है, बहुत सारी पॉलिसीज में मैंडेटरी होता है, आपको ऑप्ट करना ही पड़ जाता है, तो अगर उसमें पर्सनल एक्सीडेंटल लिया है, जैसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी है, क्रेडिट कार्ड के साथ ही आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, तो वो इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर मेंशन कीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कई पर्सनल एक्सीडेंटल, जैसे मैंने भी पर्सनल एक्सीडेंटल अलग से भी ले रखी है, लेकिन मुझे ये दूसरी कुछ पॉलिसीज, मेरी एक हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें टॉपअप की तरह मिलती है, 2 लाख रुपए का मुझे पीए ऑप्शनल मिलता है, एक में मुझे 15 लाख रुपए का मिलता है, कार इंश्योरेंस में मुझे 15 लाख रुपए का मिलता है, तो ये एक एड ऑन अमाउंट है विच दे कैन गेट इफ एनीथिंग हैपेंस। तो इसको ज़रूर मेंशन कीजिए वेदर उसमें पीए अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद पॉलिसी की डिटेल्स, पॉलिसी कब ली थी आपने, उसकी एक्सपायरी कब है, और इफ एनीथिंग एल्स यू वांट टू मेंशन और यू वांट टू स्पेसिफाई। जैसे एक पॉलिसी है जिसमें, जैसे कार इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसमें मुझे की रिप्लेसमेंट मिली हुई है, लॉस ऑफ बैगेज मिला हुआ है, तो आई हैव मेंशन इवन इन माय शीट, इट इज मेंशन दैट उसमें मुझे की रिप्लेसमेंट भी है, बैगेज भी है, मे बी इन एनी गिवन सिचुएशन आई एम नॉट अवेलेबल, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अवेलेबल टू देम। उसके अलावा अगर आपको कोई और चीज भी लगती है जो मेंशन होनी चाहिए, आप उसे भी मेंशन कीजिए। जैसे इस शीट के आखिरी में मैं सारी बैंक डिटेल्स भी मैनेज करके रखता हूँ, मेरे कितने डीमैट अकाउंट्स हैं, मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की है वो तो ऊपर चला ही गया, और कितने बैंक अकाउंट्स हैं मेरे,
बच्चों के, वाइफ के, और उनके क्या अकाउंट नंबर्स हैं। देखिए, ऑनलाइन मैनेज करेंगे नहीं करेंगे, सारी डिटेल्स सेव स्टोर करना इज नॉट सेफ। अपने पासवर्ड्स को सेव करना, कल ये आपकी फाइल लीक हो जाए, ये सब काम मत करिए। आप अपने पासवर्ड्स को स्टोर मत करिए। इससे बेटर है अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को टीच करिए कि अगर वो मैनेज कर सकते हैं ग्रेट, अगर वो नहीं मैनेज करते तो उन्हें बताइए कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो हैं लेटर एंड पे इजीली मैनेज हो जाती हैं। इसमें आपको कंपनीज पूरी हेल्प करती हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो कोई भी पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपनी शीट के अंदर बिल्कुल मत लिखिए। इंपॉर्टेंट है तो बैंक अकाउंट नंबर, दैट्स इट। कस्टमर आईडी नंबर ये सब भी मत लिखिए। ये भी एक लीकेज का पॉइंट है, आपकी चीज़ें हैक हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सो यू शुड हैव बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल विच मेक्स देयर लाइफ इजी। कि आपका अकाउंट नंबर मिल गया उन्हें, कोई अगर आपने एफडी करा रखी है तो उस एफडी की डिटेल्स मेंशन करके रखिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमेशा एक जगह डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। इसके लिए एक फाइल बनी होनी चाहिए और उस फाइल में ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। काम बड़ा छोटा सा है, थोड़ा समय भी लेगा आपका, लेकिन जब आप इसे कर लेंगे और अपने स्पाउस को हैंड ओवर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर हम ये सारी बातें करना नॉर्मली पसंद नहीं करते कि व्हाट ही और शी शुड डू आफ्टर यू। ये सारी बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को बताना ज़रूरी है कि इन केस अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, तो इसे यूज़ कर लेना। ये कुछ लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है, बहुत क्लोज फ्रेंड, जो ऐसे टफ सिचुएशंस में आपके लिए एक पिलर की तरह खड़ा हो जाता है। वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो एक फ्रेंड भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। मैं नहीं कहता आप चीज़ें शेयर कीजिए, बहुत कुछ शेयर कीजिए, बट आप एक बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी आप उस फाइल में मेंशन कर सकते हैं कि अगर इन एनी गिवन केस बहुत डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, तो यू कैन गेट इन टच विद दिस पर्सन, ये जेन्युइन आदमी है, मुझे पता है आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह की बातें, इस तरह के काम हमेशा करके रखिए। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सिर्फ अच्छी लगने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को मैनेज कर लें तो मुझे कमेंट करके थम्स अप कर दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी कही हुई बात आपने मानी और आपको अच्छी लगी। लाइक शेयर तो कर ही दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये डॉक्यूमेंट मैनेज करना एक्चुअली कितना ज़रूरी है। कोई इनपुट हो तो फील फ्री। चलिए, मैं भी अपना ऑफिस का काम निपटाता हूँ, आप भी काम निपटाइए। मौसम बड़ा सुहाना है, आप एंजॉय कीजिए मौसम को। बारिश हो रही है बाहर झमाझम, बार बार आपको बादलों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।